राजनांदगांव नगर पालिका निगम के चुनावी रणभूमि में अब मुकाबला दिलचस्प मोड़ पर आ चुका है। शीतला माता वार्ड नंबर 24 पार्षद पद के सियासी पारा अब चढ़ रहा है और चुनावी मैदान में 4 प्रत्याशी अपना परचम लहरा रहे हैं, पूरी ताकत भी झोंक रहे हैं। कांग्रेस पार्टी ने इस बार अपने भरोसेमंद चेहरे और अनुभवी नेता कुलबीर सिंह छाबड़ा पर दाव लगाया। कुलबीर का जनता के साथ जुड़ा और विकास के कार्यों का अनुभव ने उन्हें वार्ड में एक भरोसेमंद विकल्प अभी भी बना के रखा है। वही भारतीय जनता पार्टी ने अपने युवा चेहरे सेंकी बग्गा को मैदान में उतारा है। सेंकी विकास के वादों के साथ वार्ड के भविष्य की नीति को दिशा बता रहे हैं और अच्छा काम करने का प्रयास करेंगे, ऐसे कह रहे हैं। चुनावी जंग और दिलचस्प बनाते हुए शिवसेना ने माखन यादव को मैदान में उतारा है। माखन जनता से जुड़ा और मुद्दे को प्रमुखता बता रहे हैं। इसी सियासी जंग में एक और महत्वपूर्ण नाम है स्वतंत्र उम्मीदवार रिजवान जमाल, जो सिलाई मशीन चुनाव चिन्ह पर मैदान में है। रिजवान जमाल का दावा है कि वे जनता की सच्ची आवाज बनकर उनके हक की लड़ाई लड़ेंगे। पार्षद पद का बीच होकर वार्ड के विकास की नई ऊर्जा भरेंगे, ऐसा उनका मानना है। इस वार्ड में कुल मतदाता 2729 है, जो चारों प्रत्याशी में से एक को चुनेंगे। इस वार्ड की कुल जनसंख्या लगभग 4000 से अधिक हो सकती है। खास बात यह है कि यहाँ पुरुषों की अपेक्षा महिला मतदाता की संख्या ज्यादा है। सेंकी बग्गा और रिजवान और माखन यादव और एक हाँ वो भी खड़े ना। हाँ कुलदीप छाबड़ा। चलो काम आप इसके पहले कौन पार्षद था, बदल गया भी है? हाँ जया यादव थी। काम हम हुआ था। हाँ हो कुछ रहा बच गया काम पसंद। अब जैसे सेंकी बाहर से बाहर से बोलते हो क्या? अब उसको तो हम कभी देखे नहीं है नहीं। हाँ ऐसा। हाँ आप देखिए हो? पहली बार देख रहे भैया हम लोग तो। आपके वार्ड के है कि नहीं? हमारे वार्ड के तो नहीं है। अच्छा, तो आपको वार्ड वाले कोई चुनाव करेंगे आप? सरस्वती कैसे हो सरस्वती जी? अच्छे अच्छे हो, क्या करते हैं आप? मैं खाना बनाने जाती हूँ। हालांकि मेरे को पूछना नहीं चाहिए, पूछ रहा हूँ मैं, खाना क्योंकि बनाने जाती हूँ। मेहनती हो बहुत, घर भी संभालना पड़ता है। हाँ से- कोई नहीं आया, यही बस आया था सरदार। आया था? यही रहता है क्यों? हाँ अच्छा, गांधी चौक माना मंदिर चौक। बारामंदी चौक में रहता है? बारामंदी चौक में घर है इनका? हाँ बताया उन्होंने ऐसा? चल, नाम है आपका? मीना। अच्छा, कौन है पार्षद अभी आपकी थी, है था? यहाँ का तो ये है तो क्या बोलते हैं जय, तो नाम नहीं आता। अच्छा, पार्षद चुनाव हो रहा है, कितने लोग खड़े कुछ मालूम है आपके वार्ड से? 4 लोग। चलो ठीक है, कौन पसंद आ रहा है आपको इसमें से? अब भैया जाने के बाद पता चलेगा। पूरा नाम बताओ ना। जगदीश यादव। यादव जी कैसे है आप? ठीक हूँ। अभी चुनाव है, आपको मालूम है? आओ किस चीज का चुनाव है? आओ सबका चुनाव है। चुनाव है। हाँ। कौन सा नंबर वार्ड है आपका? 24। शीतला माता वार्ड। आओ कौन कौन खड़ा है मालूम है? अब मेरे को मालूम नहीं, मेरे को देना है उसको दूंगा। हाँ, तो नाम कह दो। गुलाबी का यादव। अच्छा, चुनाव हो तो मालूम है? हाँ चुनाव होते हाँ मालूम है। कतिक जन खड़े? अरे वो कल मैं नहीं जाना भाई। अरे तो कौन कौन खड़े चल जानता हूँ? हाँ ओला जानता हूँ, माखन ला जानता हूँ। अच्छा, माखन ला जाता हूँ। हाँ और ये कुलबीर छाबड़ा। हाँ, और वो जहाँ के पठान क्या बोलते का नाम भूल जाता हूँ। एक बोलत में कुलबीर छाबड़ा बता रहा। अच्छा अच्छा, कौन पसंद करता है आप? नहीं मैं नहीं बता सकता। ठीक है, तो आपके धन्यवाद, आप अमन बात करे पर मौका दो। हाँ। ये बताए कौन, क्या नाम है आपका? गोविंद यादव। अभी चुनाव है आपके वार्ड में? जी जी। कितने लोग खड़े आपके वार्ड से? हमारे वार्ड से तो लगभग हमको कांग्रेस का पता है कुलबीर जी। हाँ। और भाजपा से सेंकी बग्गा जी और एक निर्दलीय है माखन यादव। नहीं, वो निर्दलीय नहीं है, वो शिवसेना से। हाँ शिवसेना, मतलब शिवसेना से। और एक निर्दलीय है रिजवान खान, वो हाँ वो उनका पता है, बाकी का तो पता नहीं अभी। अच्छा, पहले जो काम वाम हुआ था इधर पार्षद का? काम तो बहुत अच्छा रहा पहले जय यादव जी का। चुनाव चल रहा है? चुनाव आप इसी वार्ड से? जी इसी वार्ड से। कैसा लग रहा है चुनाव में? बढ़िया लग रहा है। कितने लोग खड़े हैं? 3 जने, हिंदू मुस्लिम सिख। आप भी हिंदू मुस्लिम ला दिए। हाँ 3 जने हैं। 4 लोग है भैया? 3 है इस वार्ड में। 4 है। अच्छा, तो सरदार 2 है। हाँ हाँ एक यादव है और एक पठान है। तो 4 हुए ना? 3 है, मतलब 2 सरदार हिंदू हुए। मुस्लिम सिख है। तो सरदार जी ईसाई बोले। है। दो अच्छा। सरदार। काजल यादव। काजल जी, यही रहते हैं आप? हाँ इधर आपने महिलाओं को क्या लगता है, घर के सामने नाली साफ, लाइट, बिजली, कैसा रहता है यहाँ पे? ठीक रहते हैं, खाली इधर नहीं होता है उधर होता है खाली। अरे बाप रे, ये सही बोल दी काजल ने। देखो सीधा क्योंकि सीधा हमारे घर तरफ रोज रोज नहीं होता अच्छा, है कुछ उधर। आज कुछ इवेंट वगैरह, कुछ कार्यक्रम एकदम सजे ये वगैरह? हमारे बेटी का वो है जन्मदिन। बधाई दे रहे भैया, लाओ लाओ
लाओ लाओ लाओ, आपकी बेटी है ये? हाँ ये मेरी अच्छा, तो भी आप एकदम तैयार हो गए। आओ भैया, जा 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 जा, ला ला ला। इसका आ ला। नाम है- क्या नाम है इसका? रूही नाम है इसका। कितना, 1 साल 2 साल कितना हो 1 साल गया? होने चलिए, तो ये हम वार्ड एक करेंगे, बड़ी खूबसूरती है हमारे देश की, हमारे शहर की, संस्कार धनी है, इसी कहते हैं। आपका नाम क्या बताया? काजल। काजल। काजल यादव की बच्ची है, क्या नाम है? रूही। रूही का जन्मदिन है, तो ये आप इनको आशीर्वाद दीजिए, इनको आप मुबारकबाद दीजिए, इनके लिए दुआ कीजिए कि ये बढ़िया, चंगी भली और बढ़िया रहे। खबर तो बहुत दिखाते हो यार, ये एक अच्छा हिस्सा है। हम आए थे चुनाव की खबर को लेके, लेकिन ये बच्ची का बर्थडे है, तो चुनाव अपने जगह है और दुआएं अपने जगह। बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे डियर रूही, हैप्पी बर्थडे टू यू। बेहतरीन। चंद्रिका यादव। चंद्रिका जी, चुनाव है आप पूरे शहर में हमारे, हाँ, अच्छा, वार्ड का भी चुनाव है। वार्ड पार्षद का चुनाव। आपका वार्ड नंबर 24 पार्षद का काम वाम कैसे था? ठीक था। ठीक था, साफ सफाई कर दिखते रहिए थोड़ा। अच्छा, अभी किसको पसंद करें? अब वैसे मैं नहीं बता सकता किसको पसंद करे किसको नहीं पसंद करे, अच्छा, ये है ना वो। हाँ, अब वो आगे- गोपनीयता होती है। हाँ, फिर भी अगर आपको बोले कि पुराने नए किसको देना चाहोगे? पुराना को देना चाहेंगे। थैंक यू। नंबर कैसा हो, कुलवीर भैया जैसा हो। क्या बात है, क्या नाम है आपका? बेला यादव। बेला जी। कितने लोग खड़े हैं आपके वार्ड में? हमारे वार्ड में 4 लोग खड़े हैं। कितने लोग? 4 लोग खड़े हो? हाँ। खड़े हैं। किसको किसको जानते हो यहाँ से? यहाँ से मैं तो भैया को खास जानती हूँ, और 2-3 लोग हैं। और वो मशीन वाला को तो इतना मैं नहीं जानती। मशीन वाले को नहीं जानते, और नहीं 3 जानते। छाप वाले को? और न कमल भैया भी पहले बार खड़े हैं, हाँ। उसको भी नहीं जानती मैं। अच्छा, ठीक, बस कुलवीर भैया को जानती हूँ। दुलारी दुलारी भाई। क्या लिखते दुलारी भाई? नहीं यार भैया मतलब यादव जी लिखते, साहू जी क्या लिखते? हाँ हम यादव यादव जी। आपको मालूम है अभी चुनाव हो रहा है? हाँ चुनाव हो रहा है ना? हाँ अच्छा, ये आपका वार्ड नंबर कति का? 24 है। नमस्कार, मैं अखिलेश। हम नगरीय निकाय चुनाव को लेकर तमाम वार्ड जा रहे हैं। शीतला माता वार्ड 24 क्रमांक है इस वार्ड का। 4 प्रतिद्वंदी है हमारे साथ आज जो चर्चा कर रहे हैं। इसके बाद और भी जो आएंगे हमारे पास यहाँ के प्रत्याशियों से चर्चा करेंगे, वार्ड का रिव्यू बताएंगे। लेकिन हम सीधा रिजवान से बात करते हैं। रिजवान जी, आप बेसिकली हम सीधे बात करते हैं, आप अपना परिचय भी दे सकते हैं, अपनी एजुकेशन बता सकते हैं, फिर हम शुरुआत करते हैं। जी, मैं 12वीं तक पढ़ा। और गजब। और कोई बिजनेस वगैरह भी करते हैं क्या? जी हाँ, मेरा व्यापार है, स्क्रैप का भी काम है, साथ में गाड़ियां भी चलती है मेरी। तो ये अचानक से राजनीतिक क्षेत्र में आना और जी, पब्लिक का विद्रोह था, एक का बदलाव चाहते थे और दूसरे हमारे वार्ड से नहीं है। क्या बात है? जी बिल्कुल। तो कौन इनमें से 4 पर्चे, कौन नहीं आपके वार्ड से? कुलवीर सिंह चावड़ा आपके वार्ड से है? शंकी भैया हाँ। जो है, उनका खुद का वोटर जो है वो अनुपम नगर की तरफ से है। अच्छा, तो ये चलिए आप जो बता रहे थे। पब्लिक बदलाव चाह रही है, बदलाव एक नए को मौका मिलना चाहिए और लगभग हर किसी को मौका मिलना चाहिए, सबका काम देखना चाहिए। कैसे प्रतिसाद मिल रहा है? आप घूम रहे हैं, अच्छी पॉजिटिव रिपोर्ट है, पॉजिटिव बढ़िया रिपोर्ट है। लेकिन यार मतलब अचानक से मतलब चुनाव में आ गए, जी इच्छा हो गई। आज मैं घूम रहा हूँ, बहुत सारे युवा चुनाव में आ रहे जी हैं, जी बिल्कुल बिल्कुल। पढ़े लिखे भी है, बिजनेसमैन जी, भी है। देखिए, ऐसा है कि राजनीति में कभी मैंने सोचा था मैं खुद आऊंगा, हम्म। लेकिन कभी कभी कुछ ऐसे माहौल बन जाता है कि उतरना पड़ता है। लोकप्रियता है ही मेरी और कुछ लोगों का सपोर्ट भी है, उसको देखते हुए, क्योंकि दीवानपाड़ा वार्ड नंबर 24 शीतला माता वार्ड, यहाँ पर लगभग लोग बदलाव ही चाह रहे हैं। बदलाव चाह रहे हैं, तो यार इसमें से तो बदलाव के अगर बयार है तो समय बता देगा। जी बिल्कुल। लेकिन आप क्या कहना चाहते हैं, किस बेस पे आप वोट मांगेंगे और किस बेस पे वोट चाह रहे हैं आप? वोट का देखिए, हर बदलाव जरूरी है। मेरे वार्ड में नहीं, हर वार्ड में बदलाव जरूरी है। रिपीट ना करके हर किसी को मौका मिलना चाहिए। और मेरा ये मानना है कि जो काम एक युवा कर सकता है वो शायद एक एजेंट के बस की बात नहीं है। युवा को बिल्कुल मौका मिलना चाहिए और हर वार्ड से मिलना चाहिए, वो किसी भी पार्टी से हो। हम तो सुनते ही है कि चुनाव में बहुत सारा प्रलोभन होता है, अपने अपनी वादे इरादे होते जी हैं। बिल्कुल बिल्कुल। तो आपके तरफ से भी कोई धमकी चमकी होगी या कोई ऐसा तो नहीं ना है? ना, ऐसा कुछ नहीं। कुछ नहीं है ना? ना, बिल्कुल। कोई प्रलोभन वगैरह? देखिए, प्रलोभन का तो ऐसा है कि अब अगर अपन सोचें
चुनाव के पहले अगर कोई पैसा देता है तो स्वाभाविक सी बात है वो चुनाव जीतने के बाद में पहले वो अपना हिसाब करेगा। अच्छा। और पहले वो अपनी जेब भरेगा, वो कोई भी पार्टी हो या वो कोई भी व्यक्ति हो। तो वोट उन्हीं को देना चाहिए जो आपके काबिल हो, जो आपका काम कर सकता है या जिन पर आप दबाव बना सकते हो। अगर समथिंग एक वोट का लगभग, जैसे अगर एक व्यक्ति को मान लीजिए 2000 भी मिलता है, उतना मिलेगा नहीं, वो आप जान रहे हैं, लेकिन मिलता है। अरे मैं नहीं जानता भैया। अरे आकलन लगा सकते, आकलन कर लीजिएगा। समथिंग एक आदमी का, एक व्यक्ति का 2000 रुपया वोट का मिलता है तो एक दिन के हिसाब से मात्र 85 पैसा होता है वो। अच्छा जी, 5 साल का। मतलब इतना मतलब गहरा एनालिसिस है यार कि 2000 में 85 पैसा। सुन लो भाई, एक दिन का 85 पैसा। मतदाता सुने, एक प्रत्याशी ने बड़ा आंकड़ा निकाला है पर है बहुत छोटा सा, 5 साल का 85 पैसा। देख लीजिए आप, साल के 365 दिन होते हैं और 5 साल में 1825 दिन, समथिंग उतना ही आ रहा है कम ज्यादा करके। 2000 रुपए के हिसाब से 1 रुपए भी नहीं मिल रहा है आप लोगों को एक दिन का। अच्छा। अब आप जोड़िए, अब आपको जो पैसा देगा, क्या लगता है कि आप उस पर दबाव बना पाएंगे या वो कोई आपका काम कर पाएगा? ठीक बात है। उसको फोन तक नहीं उठा पाएंगे वो लोग आपका। पहले वो लोग अपना हिसाब बनाएंगे। वोट किसी को भी दीजिए, लेकिन ये सोच कर दीजिए कि कौन आपका काम कर सकता है। ये मेरी मानसिकता है। आप करेंगे काम लोगों का? वो तो पब्लिक बताएगी। उनको उम्मीद है, उस रैली में समझ में आया कि मैं उनका काम कर सकता हूँ। ये अभी से नहीं, बहुत पहले से है। आपकी रैली की चर्चा सुना यार मैंने। जी बिल्कुल। क्या है रैली का राज? रैली का राज ये है कि बिल्कुल नहीं, किसने कहा? हाँ, नहीं पूछ रहा। ना, बिल्कुल गलत बात है। वो संबंध था, उनसे मेरा व्यवहार था। आप मेरे साथ पोस्टर देखे होंगे कि उन्हें नेता नहीं बेटा चाहिए। नेता नहीं बेटा चाहिए। जी बिल्कुल। वो बहुत पहले से तैयारियां चल रही थी और उनके बीच से उतरा हुआ मैं। दीवान पा रहा हूँ, जमात पा रहा हूँ, सागर पा रहा हूँ, सुनार पा रहा हूँ। बदलाव हर किसी के मन में है। चल, तो क्या कहेंगे अपने मतदाताओं से, वहाँ के जनसंख्या से? क्योंकि हर आदमी वोट नहीं देता, क्योंकि बच्चे होते हैं, बिल्कुल कुछ बाहर से भी आते हैं, लेकिन होते तो वहाँ के निवासी हैं। क्या कह रहे हैं आप? कहना यही है कि कम से कम वोट करना चाहिए। वोट करना, एक ताकत दिखाना चाहिए अपनी कि हम हैं। अगर पिछले बार भी अगर सही वोटिंग होती या सही वोट दिया जाता तो मेरे ख्याल से आज मेरे को करना नहीं पड़ता। अपने प्रतिद्वंदी के बारे में क्या ख्याल है? 3 प्रतिद्वंदी आपके, माखन यादव, कुलबीर सिंह छाबड़ा, शंकी बग्गा। जी देखिए, मेरे तरफ से तो सबको बेस्ट ऑफ लक है। सब अपने अपनी रणनीतियां और अपने अपने तरीके से मेहनत कर रहे हैं अपने अपने स्तर पे। अब वो जनता करेगी फैसला इनका, 15 तारीख के बाद ही समझ में आएगा वो तो। लेकिन हाँ, इतना है कि लहर के दौरान मेरी चर्चा थोड़ी ज्यादा है। क्या बात है, चर्चा में एक चर्चा और कर लेते हैं। बताइए रिजवान, आप यार जो चुनाव में लड़े, लेकिन आप लिखते अच्छा हो। कई बार आपकी शायरी की चर्चा सुनी है जी। शेरो शायरी में बड़ा आप अच्छा मतलब पकड़ रखते हो। जी, जी। तो एक शायरी होते होते निकल जाए हम लोग। जी बिल्कुल। तो चलिए एक शायरी हो ही जाए। छलनी है कलेजा, क्या बात है, आए फिर भी रफू करके। छलनी है कलेजा, आए फिर भी रफू करके, जाएंगे हकीकत से सबको रूबरू करके। मोहब्बत की इससे बड़ी मिसाल और क्या दूं, हम नमाज पढ़ते हैं गंगा में वजू करके। क्या बात है, हम नमाज पढ़ते हैं गंगा में वजू करके। गजब यार, वाकई रिजवान जी शुक्रिया। ये बड़ी अच्छी टच कर रही लाइन थी। तो आप देखिए, ये गंगा जमुना की तहजीब है, रिजवान ने बता दिया। और हम आपसे कहना चाहते हैं कि बिना किसी दबाव में, बिना किसी लालच में, बिना डर के आप वोटिंग जरूर कीजिएगा। और हमारी भी इल्तिजा है कि आप मतदान के इस पर्व पर अपना वोट जरूर दे। संकी बग्गा कमल छाप में खड़े हैं। भाजपा ने इन्हें टिकट दिया है और भाजपा के टिकट के साथ संकी ने ताल ठोक दी है। यहाँ पर वार्ड नंबर 24 में शीतला माता वार्ड में काफी लंबा चौड़ा परिचय लिखा है। संकी जी, चलो हम आपसे चर्चा करते हैं चाय पे। संकी जी, बड़ा लंबा चौड़ा आपका एजुकेशन है, IAS अधिकारी रहे और IIT मुंबई में भी रहे। इतना एजुकेटेड होने के बाद एकदम से आप इसमें आ गए पॉलिटिकल एरिया में, क्या रहा? जी, मेरा मेन एम ये है, मैंने अपनी सर्विस से 2022 में इसलिए रिजाइन किया है। मेरा एम ये है कि तो प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी हैं, उनकी जो विकसित भारत की जो विजन है उनको साकार करने के लिए मैंने रिजाइन मारा है। तो योजनाएं धरातल में उतारने के लिए और उनका जो है मुख्य धारा से उनको जोड़ने के लिए मैं काम कर रहा हूं। और अगर हम इतना पढ़ाई लिखाई किए हैं, मैंने IIT बॉम्बे से M.Tech भी किया है, तो टेक्निकली मेरे को बहुत नॉलेज है ऑनलाइन। और ये सब जो मैं काम कर रहा हूँ उस पर प्रभावित होकर भारतीय जनता पार्टी ने मेरा बैकग्राउंड चेक किया। मेरे काम है अभी 2 साल से जो मैंने किए हैं चुनाव के समय और चुनाव के बाद योजनाओं से जोड़ने के लिए,
और सदस्यता अभियान का, उसको ध्यान में रखते हुए मुझे यहाँ से टिकट दिया है। ग्रास लेवल पे क्या नजर आता है, क्या समझ में आ रहा है? ग्रास लेवल में देखिए, मेरे को अभी पार्षद पद के लिए टिकट दिया है। पार्षद का क्या ड्यूटी होती है, टोटल 18 सब्जेक्ट्स हैं। मैंने जितना पढ़ाई किया है, जो म्युनिसिपालिटी के अंदर जो 18 सब्जेक्ट्स हैं, उसमें साफ सफाई, आपको जो योजना है, बेसिक योजना है, वो घर तक पहुंचाना चाहिए। उनका जाति प्रमाण पत्र, आय प्रमाण पत्र, निवास प्रमाण पत्र, ये आपको उनको बना के देना है। अगर कोई पढ़ा लिखा नहीं है तो उसके लिए आपको आगे बढ़ के काम करना है। और भी जो भी मूलभूत सुविधाएं हैं उनको देना है। तो मैंने ये बेटी की शादी में पानी टैंकर फ्री, ये सब आते हैं। बहुत सारी सुविधाएं हैं जो पार्षद की ड्यूटी होती है वो रहती है। लेकिन जब जितना मैंने घूमा, मैं योजनाओं से तो जोड़ रहा हूँ, लेकिन घूमते घूमते मैंने कई बार ये नोटिस किया कि ये जो मूलभूत सुविधाएं हैं ये भी जनता को नहीं मिल रही है। तो अब पार्टी ने जब मुझे मौका दिया है पार्षद पद का, तो योजनाओं से तो मैं जोड़ूंगा ही, साथ भी उनकी जो मूलभूत सुविधाएं हैं उनको सुदृढ़ करूंगा, उनको स्ट्रॉन्ग करूंगा, ताकि उनको इजिली अवेलेबल हो। हमारा दादा से लेकर नानी का घर, दादा और नानी का घर पहले इसी वार्ड में आता था। अभी लेटेस्ट परिसीमन में ही मेरे दादा का घर रोड के इस पार चला गया है। अच्छा, बाहरी बोल रही है, ये क्या चीज है? वही में वो तो मतलब उनका प्रोपेगेंडा है फैलाने का। बाहरी का मतलब ये भी है कि मैं अब 2002 से लेकर 2022 तक के मैं राजनांदगांव में रहा नहीं हूँ। मैं 10वीं के बाद बाहर पढ़ाई किया हूँ। जैसा आपने लिखा है जी, 10वीं के बाद बाहर पढ़ाई किया हूँ। उसके बाद 2022 में रिजाइन करके आया हूँ। तो लोगों को पता नहीं है। तो कांग्रेस का काम ही यही है कि झूठ मूठ की हवा फैला के अपनी राजनीति सेकने का। तो लेकिन जितना मैंने अभी प्रचार किया है, जब से मुझे टिकट मिली है, जितना मैंने प्रचार किया है, सब समझ गए हैं कि ये अपने घर का ही लड़का है। और इतना पढ़ा लिखा और इतना मतलब जो योजनाओं से जुड़े हैं, सबको पता चल गया है। 25 साल में अगर ये वार्ड का कुछ काम हुआ नहीं है तो मेरे को समझ नहीं आता कि किस हक से वो फिर से पार्षद का चुनाव लड़ रहे हैं। अब मामा जी लगते हैं हमारे नहीं, तो संगीत जी बताओ कि आपके जो गाने चल रहे होते हैं भाषा हो रहे हैं, एक्चुअली मैं मामा का एहसास करा रहे आप? मेरे मामा तो एक्चुअली जो है वो तो वार्ड में रहते हैं हमारे। कुलबीर सिंह चावड़ा भी है क्या मामा? वो दूर के मामा लगते हैं। दूर के मामा है कुलबीर सिंह चावड़ा। अभी जो हमारे मामा है वो तो उसी वार्ड में रहते हैं। हमारे मामा ने हमारे लिए प्रचार भी किया है। अच्छा, कैसा मेन उसके लिए है कि यहाँ का बाचा, मतलब मैं इसी वार्ड का हूँ, जो मेरे मामा है रियल मामा। अच्छा, कैसा रिस्पांस मिल रहा है पब्लिक का? अच्छा रिस्पांस मिल रहा है। पद हूँ कि इस बार पार्षद का चुनाव भी भाजपा निकालेगी, कमल फूल खिलेगा वहाँ पर। चलिए, संकी बग्गा जी से आप रूबरू हो रहे थे हमारे माध्यम से। देश के प्रत्याशी है कुलबीर सिंह छाबड़ा से हम बात कर रहे हैं। जी कुलबीर जी, बताया कि कैसा पब्लिक का रिव्यू कैसा हो रहा है? जनता का आशीर्वाद है, वार्ड की जनता का, और जो काम की समस्या जो उनके लिए रहती है वो एक जनप्रतिनिधि का कर्तव्य रहता है कि उसको पूर्ण करे। और मैं पूरा खरा उतरने का प्रयास करता हूँ कि जो भी काम बोले हैं वो मूलभूत सुविधा के हों, जो भी जैसे तो सभी उनको मैं उनकी आवश्यक जो समस्याएं हैं वो पूरी हो। आपके प्रतिद्वंदी के रूप में भी अब चेहरे दिख रहे हैं। इस बार तो आपके 3-4 लोग उतर आए हैं। एक तो आपकी ठीक अपोजिट पार्टी है, बीजेपी है, शिवसेना भी मैदान पे है, और साथ में एक और भी है, मशीन छाप है शायद। तो कैसे लेते हैं प्रतिद्वंदी के तौर पे? चुनाव लड़ने का सबको अधिकार है। मुझे अपना काम करना है जनता के लिए। मैं जनता को निवेदन करता हूं, और जो विश्वास जनता ने, वार्ड की जनता ने मेरे को प्रति जताया है हमेशा, और जो आशीर्वाद दिया है, तो निश्चित रूप से मैं तो मानता हूं कि जनता मुझे आशीर्वाद दे रही है, और आगे उनकी ही कृपा से मैं इस चुनावी रण में सफल हूँ। इस बार आपका वार्ड में परिसीमन भी हो गया, आरक्षण भी हो गया, तो उसमें कुछ वोट की इधर से उधर कुछ बटे, तो उसमें कुछ फर्क पड़ सकता है? जो परिसीमन हुआ उसमें जो क्षेत्र आएगा, ये वार्ड के नागरिक है, शहर आता है तो शहर के नागरिक रहते हैं, तो जो क्षेत्र है उससे कोई दिक्कत नहीं है मुझे। उनको विश्वास जितना, यदि उनके दिल में मैं हो तो निश्चित रूप से वो भी मुझे आशीर्वाद देते हैं, बात तो है। तो मुझे काम के नाम से जाना जाता है। मैं जो उनकी समस्याएं हैं उनको निराकरण करने के लिए निश्चित रूप से आगे रहूंगा, और मेरा कर्तव्य भी है। क्या रोड मैप रहेगा? जीत रहे हैं आप, अगर जीत जाते हैं तो क्या ऐसे काम रहेंगे जो पब्लिक तक पहुंचे और आप पब्लिक को बता सके हमारे माध्यम से? अभी जहाँ जहाँ जा रहा हूँ, जो जो जानकारियाँ, समस्याएं मिल रही है, वो समस्याएं हैं तो उनको मैं निश्चित रूप से ये निवेदन करते आ रहा हूँ कि ये काम जो है आपके आशीर्वाद से वहाँ पहुँचूंगा और इस काम को मैं करूँगा।
और कुछ बोलना चाहे पब्लिक को? बस मैं यही निवेदन करूंगा जनता से कि जो आशीर्वाद मुझे आपने दिया है, जो विश्वास जताया है, और जो मैंने आपके लिए आपके बोलने पे समस्याओं को निराकरण करने का प्रयास किया है, तो निश्चित रूप से वो आगे भी करूंगा। कुछ बातें होती है कई बार की कोई छूट भी गई होंगी, तो वो निश्चित रूप से आगे उसको पूर्ण करके मैं अपना कर्तव्य पूरा करूंगा और आपका विश्वास अर्जित करके आपके दिल में रहूंगा। चलिए, तो लंबा अनुभव रखने वाले कुलबीर सिंह छाबड़ा से बात हो रही थी। अब इस दरमियान आपको लगे कि इस वार्ड के जो रिव्यू आया है और जो प्रत्याशियों से हमने बात की है, उन प्रत्याशियों की बात सुनेगा। हम फिर कह रहे हैं कि आप निर्भीक होके, बिना डर, बिना लालच के, बिना प्रलोभन के एक अच्छे मतदाता के तौर पे, अच्छे नागरिक के तौर पे वोट जरूर कीजिएगा। और इस खबर को लेकर मेरे साथ कविता है और मैं अखिलेश हूँ।